नमस्कार दोस्तों, आज हम गोविंद देव जी के मंदिर के बारे में बताएंगे। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर के सिटी पैलेस में स्थित है। मंदिर गोविंद देव कृष्ण और उनकी पत्नी राधा को समर्पित है। मंदिर के देवताओं को वृंदावन से जयपुर के संस्थापक राजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा लाया गया था। यह मंदिर भक्तों के लिए सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक माना जाता है। गोविंद देव जी का मंदिर का इतिहास यहाँ के पुजारी जी से जानते हैं। ये गोविंद देव जी का इतिहास इस प्रकार है कि जो कृष्ण के समय ही लगभग 5000 वर्ष पहले उनके एक पोते हुए जिनका नाम हुआ ब्रजनाथ। तो ब्रजनाथ की जो दादी थी, तो कृष्ण की बहू, बेटे की बहू, तो उनसे पूछा, ब्रजनाथ ने तो देखे नहीं कृष्ण कभी, तो उनसे पूछा कि मेरे कृष्ण कैसे दिखते थे। ये भगवान कृष्ण का रूप था बहुत सुंदर, सब उनकी बात करते थे। तो ब्रजनाथ के अंदर इच्छा हुई कि मेरे कृष्ण कैसे दिखते हैं, मेरे दादा परदादा कैसे दिखते थे। तो अपनी दादी से जिज्ञासा की। जब दादी से जिज्ञासा की तो दादी ने बताया, इस प्रकार उनके चरण थे, इस प्रकार उनकी छाती थी, इस प्रकार उनका मुंह था, सब कुछ वर्णन कर दिया। तो ब्रजनाथ जी ने शुरू में एक मूर्ति बनवाई और दादी के सामने ले गए। बोलते हैं कि ऐसे कृष्ण दिखते थे। तो दादी ने कहा ऐसे नहीं दिखते थे, जो इनके चरण हैं वो सेम है, लेकिन ऊपर का हिस्सा सेम नहीं है। चरण दिखते हैं हाँ कृष्ण जैसे, जो चरण दिखते थे वो हो गए मदन मोहन जी, जो करौली में विराजमान है इस समय, वो हो गए मदन मोहन जी। फिर दूसरी मूर्ति बनवाई, बोले कृष्ण ऐसे दिखते थे, बोले कृष्ण ऐसे भी नहीं दिखते थे। हाँ, इनका एक चीज़ मिलती है कृष्ण से, उनकी जो छाती है ना वो कृष्ण से मिलती है। वो हो गए गोपीनाथ जी। अब गोपीनाथ जी के दर्शन किए हो? गोपीनाथ जी के दर्शन करना तो छाती एकदम चौड़ी है ना, छाती एकदम चौड़ी है। अब तीसरी मूर्ति बनवाई। तीसरी मूर्ति जब बनवाई कृष्ण की, तो दादी के सामने ले गए। तो दादी ने घूंघट कर लिया, क्योंकि बहुत तो घूंघट करती थी ना पहले की, तो बहुत लंबा घूंघट कर लिया कि बोले ऐसा मुंह दिखता था उनका कृष्ण का। और वो हो गए गोविंद देव जी, है ना, हमारे गोविंद देव जी हो गए। इस प्रकार ये 3 मूर्ति बनवाई ब्रजनाथ के द्वारा। पहली मदन मोहन जी की, जो करौली में विराजमान है, जिनके चरण कृष्ण से मिलते हैं। दूसरी मूर्ति गोपीनाथ जी की, जिनका वक्षस्थल कृष्ण से मिलता है। तीसरी गोविंद देव जी की, जिनका मुखमंडल कृष्ण से मिलता है। और इसी प्रकार कहते हैं, यदि तीनों के एक ही दिन में दर्शन कर ली जाए, मदन मोहन जी के चरण के दर्शन, गोपीनाथ जी के वक्षस्थल के दर्शन, और तीसरा गोविंद देव जी का मुखमंडल, तो ये कृष्ण दर्शन करने का फल मिल जाता है। क्योंकि एक शरीर तो इनसे ही बना ना, पैर से, छाती से और मुंह से। हाँ, कृष्ण के दर्शन का फल मिलता है, ऐसी मान्यता है। फिर ये क्रम काल से क्या हुआ, विलुप्त हो गए सब, मुगलों का साम्राज्य आ गया, तो जिसके कारण हिंदुओं के जो पुजारी थे वो छोड़ छाड़ के भाग गए कृष्ण को। कोई वन में दबा गया, है ना, कोई वन में फेंक गया, कोई कुएं में डाल दिया। इस प्रकार वे मूर्ति प्राय लुप्त रही कितने सालों तक। अब लगभग 500 वर्ष पहले श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु के जो परिकर थे, जो उनके साथ थे, पार्षद थे, जैसे मुख्य रूप से 6 गोस्वामी थे। 6 गोस्वामी का नाम है रूप, सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव, गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ। ये 6 गोस्वामी हैं। फिर इन्होंने दोबारा प्रकट किया किसको? गोविंद देव जी को, मदन मोहन जी को, गोपीनाथ जी को। गोविंद देव जी को किसने प्रकट किया? गोविंद देव जी को प्रकट किया था रूप गोस्वामी पाद ने पुनः। वो तो लुप्त हो गए थे, क्योंकि मुगलों का साम्राज्य आया, बेचारे डर के भाग गए। अब फिर लुप्त हो गए। अब गोविंद देव जी को कौन जानता? यदि रूप गोस्वामी ना होते तो कौन जानता? तो रूप गोस्वामी आए, तो रूप गोस्वामी ने प्रकट किया। आप वृंदावन जाओगे, उधर एक गो टीला है, तो वहाँ क्या करती, गाय दूध ऑटोमेटिक झरता था दूध। हाँ, देखा है, गया ना, वहाँ ऑटोमेटिक दूध झरता था। और ये रूप गोस्वामी पाद समझ गए यहाँ तो कुछ है। तो जब वहाँ से कुछ कार्य करवाया, तो गोविंद देव जी की जो ये मूर्ति थी, विग्रह था, तो ये निकला, जिसके कारण
फिर से रूप गोस्वामी ने इनकी सेवा पूजा आरंभ की और फिर क्रम काल से फिर वहाँ भी आक्रमण हो गया मुगलों का, जिस कारण जयपुर में आज विराजमान है गोविंद देव जी इधर है, गोपीनाथ जी चौड़ा रास्ता पे है, फिर हमारे मदन मोहन जी करौली में चले गए। इनका भी बहुत इतिहास है, बहुत वो है, इसलिए रूप गोस्वामी हमारे एक आचार्य हुए भक्ति विनोद ठाकुर जी, तो वो कीर्तन में लिखते हैं अपने, बोलते हैं यदि आप वृंदावन जाओ ना, पहली बात तो वृंदावन जाना ही नहीं, क्योंकि कहते हैं ना आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, मैं अपना हार्ट जो है वृंदावन में खो आया, और वो खो ही जाता है सच में। अधिकतर लोगों का देखा होगा आपने, है ना, कितने सारे इंटरव्यू हो गए, वो फिर ऐसे ही बोलते हैं आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। बड़े बड़े IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर, है ना, इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं पहली बात तो वृंदावन जाना ही नहीं, क्योंकि फिर चले भी गए, बाई चांस हो ही जाती है गलती, है ना, चले भी गए तो बोले बंसीवट नहीं जाना, बंसीवट देखा है ना उधर, हाँ, बंसीवट नहीं जाना, बोले मैं तो वहीं खड़ा हूँ अभी तो तो चला भी गया और बंसीवट भी पहुँच गया, बोले चले गए वहाँ, उधर एक गोविंद देव जी का मंदिर है बंसीवट के पास में, बोले उधर तो बिल्कुल मत जाना, बोले मैं तो वहाँ भी चला गया, बोले चलो चले भी गए, अंदर मत जाना मंदिर के मंदिर के अंदर तो जाना ही नहीं, बोले मैं तो अंदर ही खड़ा हूँ, अब तो अंदर ही है बोले अंदर खड़े हो तो खड़े रहो, आंखें बंद कर लो सामने, क्योंकि देखना ही नहीं गोविंद देव जी, नज़रों से नज़र मिलती है ना भगवान की तो काम हो जाता है वो प्रेम हो जाता है। इसलिए एक बड़े अच्छे कवि है, उन्होंने एक कविता में कहा, कौन कहता है दीदार होता नहीं, आदमी खुद ही तलबगार होता नहीं, है ना, एक बार प्यार से पुकारो तो मेरे गोविंद को, फिर देखना कैसे साक्षात्कार होता नहीं। ये गोविंद देव जी की महिमा है। ये लगभग रूप गोस्वामी पाद के समय तो वहाँ वृंदावन में ही रहे कुछ समय तक, लगभग 100-150 वर्ष। तत्पश्चात मुगलों का आक्रमण हो गया तो यहाँ से 300-400 वर्ष यहाँ है। जयपुर बसने से पहले का मंदिर ये, हाँ, ये तो राजा का महल था ना पूरा, ये पूरा राजा का महल था। वो सामने आप देखोगे वो राजा का महल है, उधर से ही राजा दर्शन करते थे गोविंद देव जी के, उधर से राजा दर्शन करते थे। मतलब ये बोल रहा आप जयपुर बसने का? हाँ, ये मंदिर तो जयपुर बस में।